सबसे पहले हाज़रीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये नूरानी रूहानी वजदानी महफिल अज़मत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत के हवाले से सजाई है। अल्लाह करीम इनका सजाना सवारना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। भाई रिहान रजा कादरी साहब जो निकाबत भी बड़े खूब अंदाज में फरमा रहे थे, इन्होंने हुक्म दिया कि आना है, हाजिरी लगानी है, तो मैं हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। अल्लाह करीम मेरा आना और आप सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। मेरे साथ मेरे कादरी फोर्स के साथी भी आए, अल्लाह करीम सबका आना कबूल फरमा। मेरे पीछे जनाब मोहम्मद रिजवान कादरी साहब माशाअल्लाह हमारी कादरी फोर्स के चेयरमैन भी हैं। जनाब मोहम्मद अहमद कादरी साहब आप भी चेयरमैन, अल्लाह करीम सबको सलामत रखे, मिलकर दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। कारी मुनीर शहीदी साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, अल्लाह करीम इनको भी सलामत रखे। राब्ते करते रहते हैं लेकिन मसरूफियात की वजह से आज ही इनकी ज़ियारत कर सका हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمد وبارك وسلم। أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم। मोहब्बत के साथ झूम झूम कर मुख्तसर हाजिरी दूंगा, लंबा टाइम नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। सर्दी भी है मुझे एहसास है, लेकिन आपका जज्बा देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आपकी ढिल्ली आवाज ने जो है ना मुझे मार दिया है, ऐसे नहीं तरह दब के बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह करीम सलामत रखे। मैं तो अपने साथियों को कहता हूँ कि माशाअल्लाह ये जलसा कराने वाले जो है बड़े अजीम होते हैं। देखें आप दरियों का एहतमाम करते हैं, स्टेज का बनाते हैं, साउंड सनाखा हजरात हम जैसे फकीरों को भी बुलाते हैं। इनकी मेहरबानी इस तरीके से एक जो है एक मदरसा कायम हो जाता है, आपस में पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को मिल जाता है। अल्लाह करीम आप सबका ना कबूल फरमाए। अब जरा दिल से
जरा सीने चौड़े करके हैं जी, आवाज आनी चाहिए। पढ़े अस्सलात। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ मौला जो जितनी जोर से पढ़े ना उतनी जोर वाली फ्लाइट से मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब करा दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद मैंने जो आप हज़रात के सामने आए मुबारका पढ़ी है कुरान करीम की, अल्लाह करीम मुझे हक सुनाकर और आपको सुनकर इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आए भाई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। मौला तुझसे डर के क्या करें? फरमाया वकूनो मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। ऐसे नहीं ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। जरा बात मिलकर बनेगी इंशाअल्लाह, है जी। अब मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवाऊंगा, मैं आपको चेक कर रहा हूं इंशाअल्लाह। शुरू में कहलवा देता हूं, फिर आपकी मर्जी है। जो बीवी का गुलाम बैठा है वो ना बोले, अम्मा का गुलाम जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ अब आपकी मर्जी है माशाअल्लाह, ठीक है जी। सादिकीन के साथ हो जाओ। बोलो किन के साथ हो जाओ? ऊंची आवाज से बोले किन के साथ हो जाओ? अच्छा ये मेरी 3 उंगलियां, 3 तवज्जो है मेरा दोस्त भाई। कह रहे हैं लाइव चलाने का, मैंने कहा हमारा तो रोजाना ही लाइव होता है यार। ढिल्ली आवाज आ रही है, सारे बोले ना सुभान अल्लाह। ये 3 उंगलियां, 3 एक है सादिकीन और बीच वाली उंगली छोड़े आप, तीसरी ने सामने है काजिबीन। कौन है भाई? सबक पढ़ा रहा हूं। एक है सादिकीन और एक है काजिबीन, यानी जिन पर लानतुल्लाह है अलल काजिबीन, जो झूठे, झूठों पर खुदा की लानत है। एक है सादिकीन जो सच्चे हैं। आपकी आवाज आए तो मैं बात करूंगा। एक है सादिकीन जो सच्चे हैं, एक है काजिबीन जो झूठे हैं। मैं ऐसे ही बयान कर रहा था तो बयान के बाद है ना, एक मेरे क्लास फेलो थे, पंजाब में खिताब था तो एक क्लास फेलो थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कादरी साहब एक बात सुने। मैंने कहा जी। कहा उंगलियों के बड़े इशारे कर रहा था, जरा मुझे भी समझा देना। कैसे? कहने लगी आपने 3 उंगलियां उठाई थी, एक है सादिकीन और एक है काजिबीन। तो कहने लगा तीसरी कौन सी है? मैंने कहा तीसरी तू और मैं है। ये जो बीच वाली उंगली है ना, ये तू और मैं, तू और यानी आप और हम। बोलो आप और। एक है सादिकीन, एक है काजिबीन, बीच में मैं और आप है। मैंने उससे पूछा कि बता जाना कहां? कहने लगा सादिकीन में तो अपन जा नहीं सकते। हजरत ख्वाजा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं सादिकीन वो होता है जिसके दिल में कभी किज़्ब का इरादा ही ना आए। मैंने कहा क्या ख्याल है सादिकीन? कहने लगा नहीं सादिकीन में जा नहीं सकते। तो मैंने कहा काजिबीन के बारे में क्या ख्याल है? इधर जाना है? कहने लगा तौबा तौबा तौबा, इधर तो जाना ही कोई नहीं, उधर जा नहीं सकते, इधर जाना कोई नहीं। तो मैंने कहा बीच वाली उंगली में इसीलिए तो कह रहा था
बीच में तू और मैं है। सादिकीन तो हम बन सकते नहीं, काज़िमीन में जा सकते नहीं, तो फिर सादिकीन के लड़ लग जाओ। रब कुरान में यही तो फरमा रहा है, वकूलू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। अब आप समझ गए, ये मैंने आपको आयत पढ़ा दी है। अब जरा दब के बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि महीना रजब शरीफ का लग गया और जो महीना गुजरा है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। मैंने कहा मौलवी जी महीना गुजर जाए, शान सिद्दीक़ अकबर तो हर रोजाना हर साल बयान होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसकी समझ में आ रही है वही बोले सुभान अल्लाह। मौलवी साहब साहबी होता कौन है? मैंने कहा साहबी वो होता है जिसने हालत ईमान में जाहिरी दीदार किया हो मेरे मुस्तफा का, जाहिरी दीदार किया हो और ईमान की हालत में उसका विशाल हो गया हो। और सुरजानी टाउन वालों, साहबी नमाज पढ़ने से नहीं, रोजा रखने से नहीं, जहाद करने से नहीं, हज करने से नहीं, साहबी बनता है दीदार मुस्तफा करने से बनता। जी कादरी साहब किसी को ख्वाब में दीदार हो जाए, मैंने कहा बड़ी प्यारी बात है, ख्वाब में दीदार हो जाए सुरजानी वालों, वो जन्नती तो बनता है मगर सहाबी नहीं बन सकता। अब आप समझ गए। और जो हुजूर का सहाबी हो गया फिर गौसे पाक भी नीचे हो गए, सहाबी का दर्जा उससे भी बड़ा हो गया। अब आप समझ गए। और ये रजब शरीफ की 6ठी तारीख आती है ख्वाजा गरीब नवाज की। जरा बोले पीछे वालों, आप नहीं बोलो, आगे वाला मोहल्ला बोल रहा, पीछे वाला नहीं बोल रहा, सारे बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी भी कहने लगे उर्स मनाते हो? मैंने कहा जी मनाते। उर्स कहते किसको है? मैंने कहा उर्स शादी को कहते हैं, और शादी में दूल्हा भी होता है, बारात भी होती है। दूल्हा हो बाराती ना हो मजा नहीं आता, बारात हो दूल्हा ना हो मजा नहीं आता। दूल्हा भी होना चाहिए, बारात भी होनी चाहिए। मैंने कहा उर्से गरीब नवाज आ रहा है, हम सारे बाराती बने हैं, दूल्हा गरीब नवाज बने हुए हैं। अब आप समझ रहे? मुझे कहते कादरी साहब, मैंने कहा जी कब्र के ऊपर जाना शिर्क है। मैंने कहा ऊपर जाना शिर्क है तो फिर अंदर जाना क्या है, ये भी तो बता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं जी, ये जो आप मजारों पे चादर चढ़ाते हो इनको सर्दी लगी है। मैंने कहा काबे को सर्दी लगी है, खिलाफ चढ़ा हुआ। कहने लगा नहीं, जितना बड़ा घर उतनी बड़ी चादर। मैंने कहा यही तो बताना है। हमने काबे पर खिलाफ चढ़ा के बताया ये घर कोई आम नहीं, ये शान वाला घर है। मैंने कहा कब्रें तो और भी हैं, कब्र तेरी भी है मेरी भी है, लेकिन जिस कब्र पे चादर चढ़ी हो पता चलता है ये घर कोई आम नहीं, ये बड़ी शान वाला घर है। आप समझ रहे हैं? मैंने कहा दाता की मजार पे भी आया था एक फकीर, मुझे कहते कादरी साहब मजारों पे जाने से कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा जो लेने जाता है उसे मिलता है, दूसरों को नहीं मिला। बात समझ में आ रही? दाता साहब के मजार पे आए फकीर, कहने लगा दाता 10 रुपए दे। कितने रुपए दे? ऊंची बोलो सारे। 10 रुपए दे। ये कौन दाता है? जिनकी मजार पे ख्वाजा आ रहे हैं और जाने लगते हैं चिल्ला काट के तो पढ़ते हैं गंज बख्श फैज आलम मज़ारे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिल आला रहनुमा। ये खजाने बख्शने वाले हैं, खुदा के नूर के मज़हर हैं। और फरमाते हैं ना किसारा पीर कामिल, ना किस लोगों के लिए पीर कामिल है और कामिल आला रहनुमा, कामिल लोगों के लिए ये रहनुमा। समझ रहे हैं? ये वो दाता। अगली बात भी कर दूं आपकी समझ में आ जाए। पीछे वालों आप सारे बोले ना ऊंची आवाज से। मेरे दोस्त दाता साहब का मजार वो मजार है कि
कि जिनके बारे में गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरे जमाने में दाता साहब होते तो मैं उनका मुरीद होता। वो है दाता गजबख्श अली हजवेरी। तवज्जो है मेरे दोस्त। दाता की मजार में फकीर है, दाता 10 रुपए दो, दाता 10 रुपए दो। वहां से काने का गुजर हो गया, समझ गए ना, नाम नहीं लेना, जुबान खराब हो जाएगी, जुबान का जायका खराब हो जाए, ठीक है, नाम नहीं लेना। करीब से गुजरता है, वो फकीर मांग रहा होता है, दाता 10 रुपए दे। उसने कहा चुप करो, नहीं मांग, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने कहा नहीं मिलेगा जरूर। कहा नहीं 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 कुछ नहीं मिलेगा। कहा नहीं मिलेगा जरूर। उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा। कहा मिलेगा जरूर। जब उसने देखा ना फकीर रुकता कोई नहीं, उसने कहा चल उनसे नहीं मांग, ये ले 10 रुपए मैं तुझे देता हूं, 10 रुपए ले मैं तुझे देता हूं। स्टेज वालों 10 रुपए ये ले। फकीर ने 10 रुपए भी ले लिए। लेने के बाद मुंह करता है दाता की तरफ, कहता है वाह दाता, देता तू है, दिलवाता खैरों से है। एक गोरे को कर लिया लंदन में मुसलमान। ये बड़ा ओरिजिनल वाकया सुना रहा हूं। हाँ, लंदन में कर लिया मुसलमान, और जिन्होंने किया था ना वो बिस्तरे लोटे वाले थे, और आज भी बिस्तरा लोटा उठाए होते हैं। मैंने कहा हमारे तो बिस्तरे लगे हुए होते हैं, तुम उठाए हुए होते हो। कहने लगा कैसे लगे होते हैं? मैंने कहा जो नबी के भगाए हुए हैं ना वो बिस्तर उठाए हुए हैं, और जो नबी के बुलाए हुए हैं वो बिस्तर लगाए हुए हैं ना यार। अच्छा, मुसलमान कर लिया, और जब अंग्रेज मुसलमान हुआ ना गोरा, उसने मुसलमान होने के बाद कहा मेरा सवाल है। मौलवियों ने कहा कौन सा सवाल है? कहा वो कुरान में ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस वाला वाकया कि तख्त मलका बिल्किस का यमन के आखिरी हिस्सा में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में थे, पलक झपकने से पहले पहले आ गए। वो कहने लगा बताओ आया कैसे? अब मौलवी समझाएं यूं आया यूं आया। का नहीं, जवाब सही दो कैसे आया। अब वो गाइड न कर सके, गाइड न कर सके, तो मौलवी कहने लगे चलो यार तू ऐसा कर, तो लंदन से चल लाहौर, तुझे लाहौर पाकिस्तान घुमाते। उसको ले आए लाहौर। कहां ले आए? और तवज्जो मेरे दोस्त, लाहौर जब लाए ना तो हर जगह बोलने लगे देखो देखो हमने गोरे को मुसलमान किया है, हमने गोरे को मुसलमान किया है। अब जो मैं बात कर रहा हूं ना आप खुद झूम कर बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक गोरे को मुसलमान करने के बाद कहते हैं हमने गोरे को मुसलमान किया है। और मैंने कहा मौलवियों तुमने तो एक मुसलमान किया था, मेरे गरीब नवाज ने तो 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसको ले आया लाहौर, शीश महल घुमाया, हर जगह घुमा घुमा के ना दाता साहब के मजार वाले रोड से जब वो अंग्रेज गोरा गुजरा ना, उसने कहा जरा यहाँ रुको, यहाँ भेड़ का है कोई? कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं रुकना। कहा क्यों नहीं रुकना? कहा यहाँ शिरक होता है। क्या होता है? ऊंची आवाज से बोलो। शिरक होता है। हाँ तुसी नहीं घबराना, कोई आज फट भी गए तो मैं जाते हुए नजराना दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अब आप पीछे वालों सारे बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे दोस्त, तवज्जो रखना। उसने गोरे ने कहा मौलवियों गाड़ी रोको, मुझे यहाँ जाने दो। मौलवी कहने लगे नहीं 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 यहाँ नहीं जाना, यहाँ शिरक होता है। उसने कहा मौलवियों रोक दो, मैं तो पहले ईमान वाला नहीं था, मुझे तो पता है जहां शिरक होता है वहां से बदबू आती है, लेकिन यहां से तो खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। तो शिरक होता, रोको। गाड़ी रोक देगी। गोरा उतरा, सीढ़ियों पर आया। आए है जब सीढ़ियों पर आया एक बुजुर्ग मिल गए। सीढ़ी पर बुजुर्ग मिल गए, सीने से लगा लिया। कहा बताओ ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे?
वो ठंडे इलाके से था, कहने लगा मैं गर्म पीऊंगा। उस बुजुर्ग ने ना अपना हाथ उठाया, ऐसे जब घुमाकर सामने पेश किया ना, चाय का प्याला था, चाय का प्याला पेश किया। अभी वो कैसे लेता, वो तो बेहोश हो गया। वो जो गोरा था वो क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। अब तवज्जो से, वो बेहोश हुआ तो उधर बुजुर्ग चले गए, मौलवियों ने पानी छिड़क के उठाया, कहा क्या हो गया, बेहोश क्यों हो गया? कहा मौलवियों, जो सवाल तुमसे पूछता था उसका जवाब तुमने नहीं, बुजुर्ग ने दे दिया है। अल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था कि नारे पर यहां पाबंदी लग गई है, लेकिन अब पता चला है नारे पर कोई पाबंदी नहीं, जवाब देने पर लग गई है। ऐसा तो नहीं है? चलो मैं शेर पढ़ता हूं, फिर देखता हूं आपका जज्बा है जी। शेर पढ़ दो जी। सुन्नी शेर पढ़ते हैं, मैंने कहा शेर है तो शेर पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह के नारे से हमें भी प्यार है। अच्छा, किस किस को प्यार, जरा हाथों को खड़ा कीजिए। किसी के टेढ़े बेड़े हो तो सीधा फरमा लीजिए। दाल में काला तो नहीं है? अच्छा माशाल्लाह, दाल सारी चिट्टी है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमें भी प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमें भी प्यार है। अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुरजाने वालों, ये तो मानना पड़ेगा, बाबा जी ने कसम खुदा की लब्बैक के नारे लगा के धूम लगा दी, धूम मचा दी। बाबा जी ने कुफ्र के ईमानों में लर्ज़े तारी कर दिए। हाँ, मैंने कहा दोस्त, जो जगाता है ना उसके साथ ऐसा ही होता है, समझ गए? बाद में कदर आती है। सुनियो, जागो, कदर बाद में आती है, पहले नहीं आती। हमारे जनाजों पर कंधे देने आ जाते हैं। हाँ जी, अब हम जाग गए, अब तुम्हारे जागने से क्या फायदा है? बात समझे? मैंने कहा जो जगाता है ना कौम को, उसके साथ ऐसे ही होता है। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा एक जलसे में गया तो वहां पर साथी कहने हमने देसी कुकड़ बनाया, देसी। तो मैंने एक दिन देसी कुकड़ से पूछा, मैंने कहा तू है देसी कुकड़, नाम तेरा बड़ा प्यारा है, लेकिन यार तू आगे आगे होता है, कौम तेरे पीछे पीछे होती है ज़िबा करने के लिए, वजह क्या है? तू आगे होता है, कौम पीछे होती है ज़िबा करने के लिए, नाम तेरा अच्छा है। कहने लगा कादरी क्या बताऊं, इनको जो सुबह के वक्त जगाता हूं ना, ये उसकी सजा देते हैं। बात समझ में आ रही? नाम तेरा बड़ा प्यारा है, लेकिन तू आगे है, लोग पीछे होते हैं ज़िबा करने के लिए। कहता है कादरी जो जगाता है उसके साथ ऐसा ही होता है, जो जगाए उसके साथ ऐसा ही होता है। वो करबला में हुसैन हो या पाकिस्तान में खादिम हुसैन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है मेरे दोस्त, मैं बस एंड की तरफ आ रहा हूं, जरा बोले सुभान अल्लाह। अब पीछे है, पीछे है। गोरा कहने लगा मौलवी हो, जो जवाब तुमने नहीं बाबे ने दे दिया, बुजुर्ग ने दे दिया। वो मौलवी कहने लगे बुजुर्ग ने तुझे जवाब कैसे दे दिया है? कहा उन्होंने दे दिया। और कहा मैं तो बता जवाब कैसे दिया। वो गोरा कहने लगा मैं तुमसे पूछता था ना कि तख्त आया कैसे। वो बुजुर्ग ने जो चाय का प्याला पेश किया था, वो ना प्याला लाहौर का था, ना मुल्तान का, ना कराची का, वो प्याला मेरे घर लंदन का प्याला था।
बाबा ने दिखा दिया, ओए देख ले कंज आया ते हिंज आया। कुछ समझे हो कि नहीं समझे हो? जो समझे वही बोले सुभान अल्लाह। ठीक है जी, तवज्जो है, ये औलिया अल्लाह की बरकत है। मेरा दाता लाहौर में आए तो लाहौर शरीफ हो जाए, मेरा बाबा पाक पतन में जाए तो पाक पतन शरीफ हो जाए, पीर मेहरे अली शाह गोरड़े में आए तो गोरड़ा शरीफ हो जाए। ऐसे नहीं बोले, बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा बाउल जकरिया ख्वाजा शम्स तबरेज मुल्तान में आए तो मुल्तान शरीफ हो जाए। सखी लाल शबास कलंदर सेवन में आए तो सेवन शरीफ हो जाए। और सुजानी वालों, मेरे ख्वाजा अजमेर में आए, अब हुकूमत हिंदुओं की हो, रहने वाले सिख और हिंदू हो, मगर मेरे ख्वाजा अजमेर में आए तो अजमेर अजमेर नहीं, अजमेर शरीफ हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसकी समझ में आ रही है वही बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा अब क्योंकि गरीब नवाज का यौम आने वाला है, अच्छा सुनियो, आपस में बैठना और दिल से बात करके देखना, उनके यहाँ कोई गरीब नवाज नहीं। अपने अकीदे की यही तो हकानियत है। हमारे पास हिंदल वली भी है, दाता अली भी है, मेहरे अली भी है, गौसे जली भी है। उनके पास है क्या गंगोई, नानोतवी, थानवी। हमारे पास ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे पास गौसे पाक, हमारे पास बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हमारे पास पीर मेहर अली शाह। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की। मैंने कहा मौलवियों, हिंदुस्तान में इस्लाम किसी मौलवी की तकरीर से नहीं फैला। जुमला दे दूं अगर इजाजत है? आपकी ढीली आवाज ने मार दिया है। सुरजानी टाउन वालों, हिंदुस्तान में इस्लाम किसी मौलवी की तकरीर से नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की तस्वीर से फैला है। बात समझ रहे? हमारे लोग कहते ओ जी ये पंजाब वाला है, पंजाब वाला खतीब है। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी भी कराची के नहीं थे, अफगानिस्तान से तशरीफ लाए थे। गरीब नवाज भी कराची के नहीं थे, अजमेर के नहीं थे, अरब से आए, अजमेर शरीफ में अपना अड्डा बनाया, अपना मकाम बनाया है। जरा बोले ऊंची आवाज से बोले सुभान। अब एंड की गुफ्तगू है, आखिरी गुफ्तगू। ख्वाजा गरीब नवाज को उर्स 6 तारीख कौन सी भाई? और फिर आगे चले ना, मौला अली की विलादत है 13 रजब। फिर आगे है हजरत इमाम जाफर सादिक का यौम, फिर 22 रजब है हजरत अमीर मुआविया। किबला अमीर सुन्नत दाऊद बरकातुल कुसिया ने नारा दे तो दिया है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। मेरे आका ने फरमाया, हर मेरा सहाबी सितारों के मानिंद है, बस तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे, जिसकी भी पैरवी करोगे, जिसके भी पीछे चलोगे, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। ठीक है ना जी? समझ गए हो कि नहीं समझे? अब पीछे वालों सारे बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा देखिए अजमत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत है, सहाबों में बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, अबू बकर वो हस्ती हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनके पीछे खुद मेरे मुस्तफा ने नमाजें पढ़ी है। कहता कादरी तू शान घटाने लगा है। मैंने कहा सदर पीछे खड़ा हो जाए, सदर ही होता है, सदर ही होता है। मेरे आका पीछे खड़े हो जाए, नबियों के इमाम ही है, इमाम।
बात समझ में आ रही? और याद रखिएगा मौला अली के इमाम का नाम भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ठीक है, अब आप समझ गए, ये अपने जहनों में बसा लें। एक मुझे साफ करने लगे कादरी साहब ने, मौला अली वो है जो दूल्हा बने सरकार के घर। मैंने कहा बिल्कुल मानते हैं। ऐसे नहीं ऊंची आवाज से बोले ना सुबह। मैंने कहा मानते हैं कि मौला अली की शान ये है कि वो दूल्हा बने सरकार के घर, लेकिन अगली बात भी सोचा जा, अबू बकर और उमर की शान ये है कि खुद सरकार दूल्हा बने अबू बकर के घर, उमर के घर। माशाल्लाह हमारी कौम भी सियाणी हो गई है कि अगला नात खां आएगा तो फिर हम बयान को खत्म कराएंगे। खुदा का नाम अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मैं उम्मन कहता हूँ साथियों से कि महफिल जल्दी क्लोज किया करो ताकि फजर की नमाज भी पढ़े लो। आप सब पढ़ोगे इंशाअल्लाह? देख लो, मुझसे पक्की बात कर लो, सारे पढ़ोगे? हाँ बस माशाल्लाह। फजर की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी। तो फिर घबराना कोई नहीं, जो भी मेरे आका का वफादार है ना खाली नहीं रहे। मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत सुनियों की जान सुनियत की पहचान नाम अहमद रजा खान, जिन्होंने लिखा है कंजुल ईमान, फरमाते अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मेरे मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जैसी मेरी आवाज नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लगा दी। ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरा दोस्त, याद रखिएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये चारों मेरे नबी के यार हैं। चारों मेरे नबी के, ऊंची आवाज से बोलो, चारों मेरे नबी के यार हैं। कहते जी वो बाग़े फिदक, मैंने कहा याद रखिएगा सैयदा खातून जन्नत है सईदा का लंगर तो आज भी यहाँ तकसीम हो रहा। तुम कहते हो मांगने गई थी, हम कहते हैं मांगने नहीं, मसले को हल कराने गए। ऐसे उनको क्या जरूरत थी, कायनात जिनके नाम पे चलती हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? जिसकी समझ में आ रही है वही बोले सुभान अल्लाह। ये जितने भी साथी बैठे, मैं बयान को खत्म करते हुए आखिर में नसीहत कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऊंची आवाज से बोले, बस ये नसीहत सुने और मेरा बयान खत्म हो गया, फिर सनाखानी इंशाल्लाह चलते रहे। नसीहत कर रहा हूँ, ये जितने भी मुसलमान भाई बैठे ना, सारे जितने भी साथी बैठे, एक नसीहत भी सुन लो ताकि अगर कोई अल्लाह करे कि किसी के दिल में बात उतर जाए मेरी, तो काम बन जाए। अपने यहाँ पता है क्या होता है, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मोमिन मुसलमान वो होता है जैसे उसके दिल में होता है वैसे उसके जाहिर हो। मैं ये नसीहत सुन लो, मैं बयान को खत्म कर रहा हूं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का दौर है, खलीफा था मंसूर अब्बासी। कौन सा खलीफा था? ऊंची आवाज से बोलो, मंसूर अब्बासी खलीफा। हाँ ठीक है, अपने ध्यान में रखना। हजरत इमाम आज़म का दौर है, किसी नाहक को जेल में भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया भाई? मैंने कहा जो नाहक भी होते हैं जेल जाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमारे इमाम साहब भी जेल में गए थे। बात समझ में आ रही? तवज्जो रखना मेरे दोस्त, जेल में भेजा नाहक था, लेकिन फांसी के उसके आर्डर हो गए। 2 से 3 दिन बाकी थे, हजरत इमाम आज़म चले गए मिलने के लिए। जब मिलने के लिए गए ना तो इमाम आज़म फरमाने लगे तू है हक पर, यानी तुझ पर फांसी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन तुझे नाहक जेल में भेजा गया। वो कहने लगा इमाम साहब करम फरमाए ना,
आप बचाए ना, आपने फरमाया मैं बचाऊंगा। लेकिन बात यह है कि जब फांसी का वक्त आए ना, कौन सा वक्त है? फांसी का वक्त है, तख्तेदार पे तुझे लाया जाए, तो जब तुझे नकाब पहनाया जाएगा ना, तो तुझसे पूछा जाएगा बता आखिरी ख्वाहिश क्या है। उस वक्त कहना मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जो सामने खलीफा मंसूर अब्बासी खड़ा है ना, उसको सलाम करना है। ये मैं आपको नसीहत करके जा रहा हूं, आपके दिल में उतर जाएगी बात। सुन लीजिए, क्या करना है? सलाम करना। और तूने जाके कहना अस्सलाम वालेकुम, वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। वो कैदी कहने लगा इमाम पाक क्या मसला हल हो जाएगा? फरमाया वो हल कराना मेरा काम है। ऊंची आवाज से बोलो हल कराना। कहो हुजूर अच्छा, कहा हाँ ऐसे ही होगा। अच्छा, जब फांसी का दिन आया ना, फांसी का वक्त, उसको लाया गया फांसी घाट में, तख्ते पर चढ़ाया गया। मेरा बच्चा तवज्जो से, तख्ते पर चढ़ाया गया, नकाब पहना दिया गया, सामने इमाम आजम बैठे, इस तरफ जो है खलीफा मंसूर अब्बासी खड़ा, उस पर नकाब चढ़ाया गया। जल्लाद ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश भी है? वो कहने लगा हाँ ख्वाहिश है। कहने लगा कौन सी? कहा वो जो खलीफा खड़ा है बस उससे सलाम करना है। क्या करना है? ऊंची आवाज से बोलो सलाम करना। कहा कोई और ख्वाहिश नहीं? कहा नहीं, बस सलाम करना। उसको लाया गया खलीफा मंसूर अब्बासी के पास। उसने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम। मंसूर अब्बासी ने जवाब वालेकुम अस्सलाम। उसने जब सलाम किया, खलीफा मंसूर अब्बासी ने कहा कोई काम का नहीं, बस हो गया। इधर देखा तो इमाम आजम सामने बैठे मुस्कुरा रहे, वो मुस्कुरा रहे, यहां सलाम किया और फिर आए। तवज्जो रखना, उस कैदी को दोबारा तख्ते पर लाया गया, नकाब पहना दिया गया, रस्सा गले में डाला गया, अभी उसको फांसी पर लटका थे। इमाम आजम ने फरमाया ओए खलीफा मंसूर अब्बासी, अब इसको तो फांसी नहीं लगा सकता। कहने लगा कैसे? कहा हराम हो गया, नाजायज हो गया, अब तू फांसी नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो फिर तू धोखेबाज है, तू अपने तख्त पर बैठ नहीं सकता। उसने कहा हुजूर वो कैसे? कहा उसने अभी आके सलाम किया है। तूने कहा वालेकुम सलाम, सलाम से सलामती बनता है, फांसी देना नहीं बनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मंसूर अब्बासी सिर्फ आज के लिए नहीं, सारी जिंदगी के अंदर इसको फांसी नहीं लगा सकता, इसलिए कि तूने कहा है सलामती हो, सलामती हो। सलामती का भी कहता है, फट्टे भी खींचता है। सलामती का भी कहता है, फट्टे भी खींचता है। ओए मुसलमानों, बोक्स ना रखना, सलाम भी करते हो, बोक्स भी रखते हो। इमाम पाक ने फरमाया तू सलाम भी करता है और फट्टे भी लगाता है, अगर तू लगाएगा तो धोखेबाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोखेबाज हो जाएगा। इमाम पाक को वो जानता था, कहा अगर फट्टे लगाएगा धोखेबाज हो जाएगा, और अगर तू धोखेबाज हो गया तो फिर तू सल्तनत पर हुकूमत नहीं कर सकता। हाय हाय क्या शान है यार। तो आज से अहद कर लो, जिससे भी सलाम करना है दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना। हाँ, दोस्ती भी हो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और अकीदे में पक्का होना चाहिए। बेगाना है बिल्कुल हटा, क्योंकि मेरे इमाम ने फरमा दिया जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीद वफा कर दे। जो उनसे हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मानो जाओ सब उन पर फिदा कर। आज से अहद कर ले, जिससे भी हमने मोमिन मुसलमान से सलाम करना, बुग़्ज़ नहीं रखना।
इधर सलामती का भी बोले और फिर फट्टे भी खींचे। समझ रहे हो? आज की मजलिस से ये भी आपने लेकर के जाना है, सारी जिंदगी जितनी भी बाकी है दिफाए अजमत सहाबा में गुजरे, बोलो आमीन, या दिफाए अहले बैत में गुजरे पूरी जिंदगी। मेरे दोस्त, जियो तो ऐसे जियो, एंड कर रहा हूं, जियो तो ऐसे जियो कि हर शख्स तेरा एहतराम करे, मरो तो फिर ऐसे मरे कि दुश्मन भी कब्र पे आकर सलाम करे। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने पूरी जिंदगी का निचोड़ बयान फरमा दिया। फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। मेरी जो कादरी फोर्स इंशाअल्लाह इस इलाके में भी काम करेगी इंशाअल्लाह। मैं अपने फोर्स, अपने नौजवानों से यही कहता हूँ कि हमारा मंसूर कोई और नहीं, हमारा मंसूर वफादारी मुस्तफा। बोलो क्या है जी? ऊंची आवाज से। ये हमारे रिजवान भाई, दीगर अहमद भाई, जितने भी इनके और काम भी हैं, लेकिन यहाँ खड़े हैं यार, किस वजह से? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए। इनको भी पता है, आपको भी ये पता है, सबको, कि अपन जो ये बैठे हैं ना, ये आखिरत का बैंक अकाउंट है। 20-25 साल और जी लेंगे, 1 मिनट का तो कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह रखे तो 20-25 साल, 30 साल। आखिर जाना कहाँ है? कब्र में। बोलो कहाँ जाना है? कब्र में। तो काम करके ऐसे जाओ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरो। ऐसे नहीं बोले सुभान अल्लाह। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते मुझको उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों अब मैं पाए नाज से क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस मुस्तफा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस मुस्तफा के। आप जरा मिलके पढ़ लीजिए, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस मुस्तफा के। हजरत हाफिज मजहरुद्दीन मजहर पिंडी वाले कामिल बुजुर्ग, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा तेरा एंड हो गया, अब मेहमान है, जाओ खिदमत कर लो घर वालों से कहा। अब बड़े मौत का सुन के बड़े बड़े बादशाहों के पित्ते पानी हो जाते हैं, लेकिन हाफिज मजहरुद्दीन मजहर मुस्कुरा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने पूछा हुजूर मुस्कुराते क्यों हो? मुरीदों ने पूछा क्यों मुस्कुराते हो? फरमाया मजहर हजार जान फिदा ऐसी मौत पर, मजहर हजार जान फिदा ऐसी मौत पर, सुनते हैं कि मर के होगी जियारत हुजूर की। पानी नहीं चलेगा, आज कादरी चलेगा। रूह न क्यों हो मुदतरिब मौत के इंतजार में, सुनते हैं कि मुझको देखने आएंगे वो मजार में। आखिर में अब जरा चस बन गई है तो जरा सुना दूं। एक आशिक ने भी अपना मंजर बयान कर दिया, कयामत का मंजर बयान कर दिया। इसी पर एंड कर दूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। आप कहेंगे कादरी तू आखिरी बातें करता है, खत्म ही कोई नहीं करता। ऐसा नहीं कहेंगे ना, आप भी बड़े सियाने हो, मौलवी बुलाते हो तो आ मौलवी बयान अच्छा, वाह मौलवी साहब, जब कोई मसला है जा मौलवी, ऐसा तो नहीं है ना। फिर जरा दब के बोलो सुभान अल्लाह। एक आशिक ने ना अपना मंजर पहले लिख दिया, कहते जब कयामत का दिन होगा, अब अपनी अपनी तरफ मुतवज्जह रखना, ऐसे ऐसे गिरबानों में, कहते जब कयामत का दिन होगा ना, माशर का मैदान होगा, गुनाह ही गुनाह होंगे,
क्या होंगे? बोलो बोलो क्या होंगे? गुनाह ही गुनाह होंगे। हाय हाय, ये जो दीन का काम आप करते हैं ना, ये अब सुन लें आप, कहते हैं गुनाह ही गुनाह होंगे। रब फरमाएगा फरिश्तों इसको ले जाओ जहन्नम में। अब वो शायर था, अपनी शायरी के अंदाज में लिखता है, कहता है सुना दूं अगर इजाजत है। कहता है कर हुक्म जहन्नम का मुझे देगा इलाही। अब शेर पर आपने नजर रखनी। गर हुक्म जहन्नम का मुझे देगा इलाही और भेजे पकड़ने को अगर उसने सिपाही, उस वक्त में चिल्लाऊंगा और दूंगा दुहाई। और ठहरो मैं जरा अपने मोहम्मद को बुला लो। वो कहेगा अभी कयामत आई नहीं, मंजर पहले लिख रहा है। कहता है मैं अर्ज करूंगा अल मदद या रसूल अल्लाह। ओ ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना मेरी मदद करो। कहता है मैं फरियाद करूंगा, आएंगे शहे वाला मदद करने उसी दम। फरमाएंगे ए उम्मती तू करना कोई गम, मैं आया हूं बनकर तेरा मोनस तेरा हमदम। तुझको मैं अपनी कमली अकदस में छुपा लो। कहते हैं सरकार कमली चढ़ा देंगे। आप सुभान अल्लाह बोलो तो फिर आगे चलो। कहता है सरकार कमली चढ़ा देंगे, कमली चढ़ा देंगे गुनाहगारों। अल्लाह ने वो करीमा का हमें दिया, वो नबी हमें दिया है, लजपाल नबी, करीम नबी, रऊफ नबी। कमली ऊपर चढ़ा देंगे। आशिक कहता है कयामत की पुलिस तलाश करेगी, मुजरिम गया किधर है, मुजरिम गया किधर है। मौलाना हसन अल्लाह खानूरी ने भी लिख दिया, फरमाते ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ऐसे जिंदगी रखनी, ऐसे जिंदगी आप रखोगे ना तो जरा सीने पर बिल्कुल कस के नहीं मारना, हम आह वाले नहीं है वाह वाले, ठीक है। ऐसे सीने पर बोलो, हाथ रखो जरा, बोलो मेरे मुस्तफा। ढीली आवाज नहीं, ठंड का मौसम है मुझे पता है, लेकिन सुन्नी जहां भी होता है बिल्कुल गर्म ही होता है। ऐसे बस एंड में ऐसे मेरा दिल भी खुश हो। बोलो मेरे मुस्तफा, बोलो बोलो मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा, बोलो बोलो मेरे मुस्तफा, ऐसे बोलो मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा। अब ये सबक पढ़ा रहा हूं, कोई भी वाबी जो भी गुजरे सबके सामने यही पढ़ना जो पढ़ा रहा हूं। क्या? मेरे मुस्तफा, बोलो मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा जैसा कोई है ही नहीं। आशिक ने कह तो दिया कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझ यार अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह मैं मन का बस सुनते हैं, हमारे शनाखा बैठे हैं माशाल्लाह।